करते हैं शामली की। बहुत चर्चाओं में जिला रहा, सभी 3 विधानसभा सीटों पर क्या एग्जिट पोल पत्रकारों का। सबसे पहले बात करते हैं गौरव त्यागी जी की। वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा अनुभव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जानकार हैं। 20 सालों का अनुभव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और गौरव त्यागी जी का एग्जिट पोल क्या कहता है, अब वो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। तो गौरव त्यागी के मुताबिक शामली की 3 सीटों पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। 3 की तीनों सीटें सपा जीतेगी, बसपा कांग्रेस 0। गौरव त्यागी क्या कह रहे हैं, क्या एग्जिट पोल है, सुनिए। जो पूरे देश की वोट सीट मानी जा रही है उस पर, क्योंकि मुस्लिम वोट करीब 1,37,000 वोट है और कोई दूसरा मुस्लिम प्रत्याशी भी कोई मजबूत नहीं था वहाँ पे, तो लग रहा है कि वहाँ पे गठबंधन की सरकार, गठबंधन की जीत होगी और बीजेपी वहाँ से हार सकती है। शामली और थाना भवन में दोनों में कड़ी टक्कर है। यहाँ पे तेजेंद्र निर्वाल बीजेपी से हैं और प्रसन्न चौधरी गठबंधन से हैं। उधर गन्ना मंत्री सुरेश राणा के सामने अशरफ अली हैं गठबंधन से। यहाँ दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और कोई भी जीत सकता है। अभी 50-50 है, लेकिन जीत का अंतर यहाँ इन दोनों सीटों पर बहुत ही कम रहने वाला है। तो गौरव त्यागी के बाद चलिए बात करते हैं योगेश राज जी का। उनका क्या एग्जिट पोल कहता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश राज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं। चुनावी कवरेज उन्होंने लंबी की है और यूपी की सियासत के जानकार हैं। 2 दशकों का अनुभव है। और इन सब के बीच योगेश राज का एग्जिट पोल क्या कहता है, वो आंकड़े अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर शामली की 3 विधानसभा सीटों पर योगेश राज का आकलन क्या है। तो भाजपा 0, सपा 3, बिल्कुल पिछला जैसा, और बसपा कांग्रेस 0। तो योगेश राज क्या कह रहे हैं, क्या उनके तर्क हैं, सुनिए। देखो, शामली विधानसभा की जो तीनों विधानसभा सीट हैं शामली जिले की, उस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा है। पहले हमको लगता था करीब 2-3 महीने 4 महीने पहले कि भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आया तो गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ उभरा। थाना भवन विधानसभा, शामली विधानसभा और कैराना विधानसभा, तीनों में ही मुझे जहाँ तक आकलन मेरा है कि भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी में कड़ा मुकाबला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको लेकर के भ्रम बना हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि तीनों विधानसभा सीटों को लेकर के जो दलित मतदाता हैं उनका मतदान किस तरफ हुआ है, चुनाव परिणाम इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अब कंवरपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं शामली को लेकर, उनका आकलन क्या, एग्जिट पोल क्या है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले कंवरपाल सिंह जी का परिचय आप जान लीजिए। पत्रकारिता में 2 दशक का अनुभव है, 20 सालों से पत्रकारिता में है, पश्चिमी यूपी के एक एक समीकरण को समझते हैं। तो उनका एग्जिट पोल क्या है शामली को लेकर, वो आंकड़े अब आपके सामने हम रख रहे हैं कि कंवरपाल सिंह क्या कह रहे हैं। तो देखिए, इनका भी वही आकलन है जो 2 और पत्रकारों ने दिया। भाजपा 0, सपा 3, बसपा कांग्रेस 0। लेकिन तर्क क्या है, किस बिहाफ पर, सुनिए। सीट है जिसमें थाना भवन, शामली, कैराना, यहाँ पर चूंकि पहले से ही भाजपा को चिंता थी और उनकी चिंता वो वाजिब भी निकली, चूंकि यहाँ पर जो है 2013 के दंगों के बाद में जो मुस्लिम और जाट समीकरण था वो ध्वस्त हो गया था और जाट का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ में चला गया था। लेकिन इस बार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये जाट मुस्लिम समीकरण यहाँ पर इस तरह से पूरी तरह से सक्रिय रहा और दोनों का जोरदार तालमेल रहा। आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम एरिया है जितना भी यहाँ पर शामली जनपद में रहा, वहाँ का मतदान प्रतिशत भी ज़्यादा रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा की चिंता जो है इसने बढ़ा दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर शामली जनपद में जो तीनों सीटें हैं में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जा रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शामली का ओवरऑल आंकड़ा क्या आ रहा है, औसत क्या। अगर पूरे जिले का आंकड़ा समझा जाए तो पत्रकारों की नजर से एग्जिट पोल को देखिए तो शामली में भाजपा को 1 सीट, तो सपा गठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं।